तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग जानते हैं कि NIOS मामले की माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और इस सुनवाई में हास्यास्पद बातें हम कह सकते हैं कि हुई है और सारा वीडियो मेरे पास है। अब मैं उसको अपलोड कर दूंगा अलग से। लेकिन एक राज्य सरकार कितना गिर सकती है आज इस सुनवाई में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पॉइंट पे तो मुझे बड़ी हंसी आई कि इस तरह से कैसे कहा जा सकता है और ऐसी हास्यास्पद बातें किस तरह से कोई एडवोकेट जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकता है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आगे चल के अभी बात करूंगा। लेकिन क्या कुछ हुआ है, सबसे ज़्यादा आपकी उत्तेजना यही है, आपकी इच्छा यही है कि क्या कुछ हुआ है, विशेष करके ट्रांसफ़र पिटीशन और वेस्ट बंगाल के केस में। तो एक लाइन में यदि मैं बताने की कोशिश करूं तो फिर से वही कोर्ट का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर और लंबी चौड़ी कार्रवाई की तरफ ये केस भी जा रहा है। संतोष की बात यह है, धैर्य की बात यह है कि ऑर्डर पहले ही आ चुका है और अब इस मैटर को भी, वेस्ट बंगाल का मैटर प्लस ट्रांसफ़र पिटीशन का जो मैटर है वो गवई जी की बेंच में ही जाएगा और इस तरह के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। स्टेटस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि सरकारें किस हद तक गिर सकती हैं, अब इस बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। कोर्ट ने थोड़ा सा ये जानना चाहा था कि ये किस तरह से 18 मंथ्स का जो डिप्लोमा है NIOS DLED का, वो किस तरह से रेगुलर DLED यानी 24 मंथ्स की बराबर है। और उसमें काला सर भी उपस्थित थे, उनके साथ के एडवोकेट्स ने सारी चीज़ें उनको बताई और उसमें ये भी हियरिंग में मेंशन किया गया कि जो ऑर्डर आया है 10 दिसंबर 24 में वो क्लेरिफाई कर दिया है कि जो इन सर्विस थे उनका ये जो डिप्लोमा है 18 मंथ्स का वो इक्विवेलेंट रहेगा जो रेगुलर DLED है 24 मंथ्स के। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन क्या किया गया सरकार की तरफ से, आप इसी बात को लेकर मैं कह रहा था कि ये हास्यास्पद है। उनका कहना था कि ये इन सर्विस के लिए था। ज़रा आप लोगों से ही मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो इन सर्विस नहीं था, क्या उन्होंने DLED कर लिया होगा NIOS से? जाहिर सी बात है आपका भी जवाब यही आएगा कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि NIOS DLED उसी के लिए ही वो आया था जो इन सर्विस हैं, जो रेगुलर मोड में जो जाके ये कोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ये संख्या थोड़ी बहुत नहीं 14 लाख के करीब है। तो सरकार ने एक ये विंडो निकाला कि चूँकि RTE के मानकों को पूरा भी करना है, अनट्रेन्ड टीचर स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, इसकी वजह से सरकार ने एक व्यवस्था दी, केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था दी। ज़्यादा पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगा कि जो इस तरह से हैं तो 17 से 19 सेशन में उनको एक NIOS से DLED करा दिया जाए ODL मोड से, और इस तरह से जो RTE के मानक हैं उनको ये फुलफिल करेंगे और आगे कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो सीधी सी बात है, हर कोई समझता है, एक नासमझ आदमी भी ये चीज़ समझ जाएगा कि जो इन सर्विस थे वही NIOS से DLED कर पाए, बाकी बाहर वालों को तो एंट्री ही नहीं थी। आप लोग को ये चीज़ें पता है। और जो ऑब्जेक्शन आया वेस्ट बंगाल के खास करके केस में, उनके एडवोकेट्स कर रहे थे कि सर ये इन सर्विस नहीं है। और जब इस तरह की चीज़ें माननीय जजेस के सामने आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, जब यहाँ से आपको ये चीज़ें लग रही है और गवई जी ने एक क्लेरिफिकेशन दे ही दिया है 10 दिसंबर 24 को, तो क्यों ना इन ये जो केसेस हैं इनको उन्हीं की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और यही हुआ है। जो ऑर्डर अभी तक तो नहीं अपलोड हुआ है, मैं चेक कर रहा था उसको, लेकिन जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि ये मैटर्स भी अब गवई जी के ही बेंच में जाएंगे और जब गवई जी के बेंच में जाएगा तो ऑलरेडी वो फैसला दे चुके हैं, क्लेरिफिकेशन दे चुके हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जीत तो आपको ही मिलनी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है और वो दिक्कत ये है टाइम पीरियड। अब इसमें टाइम तो लगेगा और इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि इन प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए तमाम लोग हैं, तमाम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से, वेस्ट बंगाल का कौशिक जी कर रहे हैं, इधर से भी लोग कर रहे हैं। तो जिस भी प्रदेश का मैटर है वहाँ से लोग ऑलरेडी देख रहे हैं और आप इतना मान लीजिए कि फैसला आपके और आपके ही पक्ष में आने जा रहा है।
अब चूंकि गवई जी के बेंच में जा रहा है तो एक तरह से ये हमारे लिए शुभ संकेत ही है, क्योंकि इसी पे वो निर्णय पहले दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा। हाँ, थोड़ा सा चिंता इस बात की हम कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग ये हो गया तो थोड़ा सा हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। फर्दर इस संबंध में कोई भी डेवलपमेंट होगी दोस्तों तो हम आपसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।